बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के नाम मानने का खदशा खत्म हो गया। MD IMF को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मैंने कहा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट मईशत तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। उन्होंने कहा आप प्लान बनाएं, मैं तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पावर डिवीजन के हुक्काम को हिदायत दी कि सूबों के साथ मिलकर जल्द अज जल्द प्लान बनाएं और IMF के पास लेकर जाएं। बिजली सस्ती होगी तो हम अपनी प्रोडक्शन बेहतर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा दुबई में UAE की क़यादत के साथ मुलाकात हौसला अफजा रही। कई ममालिक के सरबराहान और सरमायाकारों से भी मिला। दोस्त ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म का लीबिया कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। कहा इंसानी स्मगलिंग के काले धंधे का खात्मा होना चाहिए। IMF का पाकिस्तान में मुआशी बहाली का इतराफ़। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर इजहार इत्मीनान। MD IMF ने मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा पाकिस्तान की मैशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन है। अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और ज़ाती अज़म की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात की। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। आलमी मालियाती इदारे का तवीलुल मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने पर जोर। मुसलसल मालियाती नज़्म ज़ब्त, इदारा जात इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर दिया। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं MD IMF से मुलाकात मुफीद रही। IMF ने प्रोग्राम से मुतल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हुकूमती कोशिशों से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। अगर चीफ जस्टिस ना चाहते तो मुलाकात का वक्त ना देते। मुलाकात को चीफ जस्टिस पर मुसल्लत नहीं किया गया। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए IMF वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी में हैं। JUI के रुकने असम्बली नूर आलम ने सवाल असम्बली में पूछा कि IMF वफ्द किस हैसियत में और किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के सदर का दौरा है पाकिस्तान। रजब तैयब उर्दवान आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कौमी क़यादत और अवाम ने अजीज़ दोस्त की राह में आंखें बिछा दी। फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सदर उर्दवान के तैयार को F-17 थंडर सलामी देंगे। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम इस्तकबाल करेंगे। 1-on-1 मुलाकातें भी होंगी। सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन के 60 से ज़ायद यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत होंगे। जहाज साजी के शोबे में इनकलाबी मनसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान। बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर बात होगी। जंगी तैयारों, AI टेक्नोलॉजी और बहरी अफवाज की इस्तेदाद बढ़ाने पर ताउन का अज़्म दोहराया जाएगा। शहराए दस्तूर को तुर्किया के परचमों से सजा दिया गया। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया। मईशत को फ़ायदा पहुँच रहा है। रुपया मुस्तहकम हुआ और ग्रोथ बढ़ रही है। मरीम नवाज़ ने कहा आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी क़यादत को शेर अफजल मरवत को निकालने की हिदायत की। पार्टी रहनुमाओं ने सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर शिकायत की थी। वकील अली इमरान का कहना है कि बानी ने पार्टी में तब्दीलियां करने का इशारा भी दिया। कोर कमेटी का इजलास भी तलब करने की हिदायत की। गैर मुतहर्रिक और बयानिया रीपोस्ट न करने वाले रहनुमाओं को भी फारिग किया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्मी चीफ को तीसरा खुला खत लिखने का फैसला। फैसल चौधरी कहते हैं
बानी ने ख़त के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को लिखवा दिए। ख़त 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुतालिक बातें शामिल होंगी। हुकूमती पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुँचने वाले नुकसान और दीगर निकात शामिल होंगे। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए इंतज़ार पंचोता बोले, 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त देंगे। मुज़ाकरात सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं थे, मुल्क के संजीदा मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे थे। तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के लिए राब्ते में हैं। शाहिद खान अब्बासी आगे बढ़े, उन पर सबको एतमाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की ऐसी मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। ट्रांसफ़र होने वाले जज से दोबारा हल्फ लेना ज़रूरी होता तो आइन में उसका जिक्र होता। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं है। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। 3 जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील शुदा सीनियरिटी बरकरार। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज रहेंगे। फैसले में कहा गया, जब जज का ट्रांसफ़र होता है तो उस हाई कोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं होता। आइन का आर्टिकल 200 जज के एक हाई कोर्ट से दूसरे में तबादले से मुताल्लिक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज और जस्टिस सुमन की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। दूसरी जानिब सेशन अदालत और खुसूसी अदालतों के जजेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री पर इशाया देंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज़ में भी इशाया होगा। अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? सिविल सर्विसेज में कोई जुर्म करे तो बरतरफ किया जाता है, सजा का इख्तियार नहीं। आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी से निकालने के साथ सजा भी दी जाती है। जब मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ को अपील जाती है तो कितने वक्त में फैसला होता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का मिलिट्री ट्रायल केस में इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में पतंग उड़ाना जुर्म है। अगर मिलिट्री एहलकार खिलाफ वर्जी करेगा तो सिविलियन कानून लागू होगा। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि इतराफ़ की बुनियाद पर सज़ा हो जाए। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अगर मुल्ज़िमान इतराफ़ नहीं करते तो वो इनकार भी तो नहीं करते। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा, आपकी सियासी जमात के दौर में आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई, पार्लियामेंट में बड़ी गर्म जोशी से कानून साजी हुई। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ। होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी बॉलर्स मुसलसल दूसरे मैच में भी नाकाम। सैफ अफ्रीकी सीरीज़ के कराची स्टेडियम में मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान को जीत के लिए 353 रन्स का हदफ हासिल करना होगा। कौमी बॉलर्स सिर्फ 5 विकेटें ही ले सके। टिम्बा बावूमा ने 82, मैथ्यू के 83 और क्लासन ने 87 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद हसनैन 8 ओवर्स में सबसे ज़्यादा 72 रन खा चुके। पाकिस्तान ये मैच हार गया तो सीरीज़ के फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। कौमी टीम 2 तब्दीलियों के साथ खेल रही है। हारिस रऊफ़ और कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील और हसनैन प्लेइंग 11 में शामिल। GHQ हमला केस में वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर और शहरयार अफरीदी नामजद। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इस्तगासा के गवाह ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाह अहमद दियार ने कहा, मैंने इक़दाम अली अमीन गंडापुर और शहरयार अफरीदी के उकसाने पर उठाया। इस्तगासा ने पेट्रोल बम, मोबाइल फ़ोन्स, जले टायर और दीगर माल मुकदमा पेश किया। उधर तहरीक इंसाफ की रहनुमा सिमाबिया ताहिर अडयाला जेल से गिरफ्तार। पुलिस ने अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। थाना न्यू टाउन एहतजाज के केस में गिरफ्तारी डाली जाएगी। दूसरी जानिब जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी दरकार नहीं। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। आजिम सवाती को कसूरवार करार दिया गया।
हुकूमत धांधली की पैदावार और इस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है। अपोजिशन का बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमें भी 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी राय में आईनी अदालत की तश्कील थी, लेकिन आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएँ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। लगता है IMF को हमारे अदल और इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम सियासी जमातें हमारे साथ खड़ी हैं। शाहिद खान अब्बासी अपनी हुकूमत से लाताल्लुक़ हो गए। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई भी हमारे मौक़िफ़ के हामी हैं। बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का ख़त खुला है। उन्होंने अपना जायज़ा बताया और तजावीज़ पेश की। ख़त का मकसद सियासतदानों का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाना है। वहाँ से जवाब नहीं मिला। हल्फन कहता हूँ कि 9 मई मुकदमात में बेकसूर हूँ। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं, अदालत से सुरखरू होंगे। FBR की कलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी शिकायत है, जो रकम वक्त पर जमा होती है उसको बर वक्त मुंतकिल नहीं किया जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक से शिकवा। बोले, गुज़श्ता साल 80 अरब रुपए से ज़ायद रकम थी। गुज़श्ता साल की रकम हमें इस साल मिलनी है। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है, रकम को बर वक्त मुंतकिल किया जाए। डोमिसाइल मामले पर हम तहकीकात कर रहे हैं। गलती करने वाले को सज़ा देंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। पायदार तरक्याती मॉडल प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि तरक्याती पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुलबर्ग में रोड्स की तामीर व बहाली की जाएगी। बारिश के पानी के निकास के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। सोलर लाइट्स और यूनिफॉर्म साइन लगाए जाएंगे। अरसा दराज से टूट फूट और अदम तवज्जो का शिकार इलाकों में डेवलपमेंट का अमल जारी है। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 6 महीनों में सरप्लस बजट 169 अरब रुपए रहा। सूबाई काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक घरानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सूबाई असम्बली के हर हल्के में 5000 मुस्तहिक घरानों को इमदाद मिलेगी। काबीना ने सयाहती मकामात के बजट से बच जाने वाली रकम को सड़कों पर खर्च करने की मंजूरी दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। बैरिस्टर सैफ की मरियम नवाज पर तनकीद। बोले, मरियम नवाज तालीमी इदारों में नफरत फैलाने की मुहिम चला रही हैं। वो बच्चों को बानी से नफरत की तरगीब देती हैं। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के साथ पर सवार हैं। उनकी तकरीर अली अमीन पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, अली अमीन के मरियम नवाज पर ज़ाती हमलों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि मरियम नवाज पर ज़ाती हमले किए गए हों। जाली तब्दीली वालों की 12 साला कारकर्दगी मरियम नवाज के 1 साल के बराबर नहीं। मौलाना अपने हक पर डाका डाले जाने पर शिकायत कर रहे हैं। उनके घुटनों में बैठने वालों को मैंडेट वापस करना चाहिए। मौलाना PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले, जो जमात नौकरियों का वादा करके इक़्तिदार में आई, पहली फुर्सत में 20,000 लोगों को निकाल रही है। मैट्रिक पास लोग वज़ीर तालीम बन रहे हैं। पहले ही कहा था, PTI को मीर जाफिर और मीर सादिक का अंदाज़ा हुआ तो वज़ीर आला नहीं रहेगा। कराची में गाड़ियों को जलाने का केस। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। आफाक अहमद के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर मुकदमा दर्ज किया गया। जलाओ घेराव की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के बयान के बाद कोरंगी में माल बरदार गाड़ियाँ जलाई गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके आलमी मुकाबले मुनाकिद करवाने पर गुफ्तगू। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुलाकात। सूबे में क़याम क्रिकेट के फ़रोग, PSL और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने
गवर्नर के इक़दाम को सराहा, कहा गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। मोहसिन नकवी का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। चेयरमैन पीसीबी ने नया नाज़माबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। सऊदी काबीना और फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने का अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र ने भी अपने मुल्क में फ़लस्तीनियों के लिए जगह मुख्तस करने की ट्रंप की तजवीज़ को रद्द कर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कहा गया, फ़लस्तीनियों को निकालने का कोई मंसूबा कबूल नहीं। दो रियासती हल खित्ते में अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम गज़ा को ख़रीद नहीं रहे, इसे सही तरीके से चलाएंगे। फ़लस्तीनी किसी और जगह महफूज तरीके से रहेंगे जो गज़ा में नहीं रहे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, खित्ते में अमन और खुशहाली के ख्वाहां हैं, वही करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। आईसीसी के नए वनडे रैंकिंग कौमी स्टार बैटर बाबर आजम की हुक्मरानी बदस्तूर कायम। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा से दूसरी पोजीशन छीन ली। बाबर आजम से सिर्फ 5 पॉइंट्स का फासला रह गया। आयरलैंड के हैरी टेक्टर तरक्की पाकर चौथी पोजीशन पर विराजमान। फ़खर जमान 13वें नंबर पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब की तनाज़ुली हो गई। बॉलर्स में अफगान स्पिनर राशिद खान का राज बरकरार। शाहीन अफरीदी का चौथा नंबर। हारिस रऊफ एक दर्जा तनाज़ुली के बाद 15वें नंबर पर चले गए। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी सर फहरिस्त हैं।